घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो क्या बनाया जाए जो फटाफट से बन जाए और जो रॉयल भी लगे और जो खाने में स्वादिष्ट भी हो। होटल में कहीं खाना खाने जाते हैं, मेन्यू देखते ही कुछ ऐसा खोजते हैं जो अपने बजट में आए, जो टेस्ट भी अच्छा हो जिसका, और जिस एक डिश को खा करके बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर ना करनी पड़े। जब कभी कुछ खाना बनाने का मन ना हो तो ऐसा क्या बनाया जाए जो एक चीज़ बनाई जाए और पूरी थाली कंप्लीट हो जाए। उस एक चीज़ का नाम है बिरयानी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज बिरयानी की ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। असल में बिरयानी के पीछे की पूरी एक कहानी है, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें इतिहास के पन्नों में और किताबों में नहीं मिलती, जिन कहानियों को हम ज़ुबानों से सुनते हैं, ज़ुबानों पे जिनका स्वाद होता है और जिसकी कहानी उन्हीं ज़ुबानों से सुन सुन के पूरी एक इतिहास बन जाती है। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपसे बिरयानी की पूरी कहानी शेयर कर रही हूँ। इस कहानी को शेयर करने का मेन जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में जब कोविड फेज़ आया तो गूगल के रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़ोमैटो और स्विगी में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जाने वाला डिश था बिरयानी। जी हाँ, आपने सही सुना, बिरयानी 1 मिनट में 95 से 100 लोगों ने ऑर्डर किया और गूगल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ऑर्डर करने वाली जो डिश बनी उसे घोषित किया गया बिरयानी को। और तभी अनाउंसमेंट हुई बिरयानी दिवस यानी बिरयानी डे मनाने की, जो हम मनाएंगे 3 जुलाई को। तो इस साल पहला बिरयानी दिवस मनाने वाले हैं। तो दिवस मनाने के लिए सिर्फ बिरयानी खाना तो ज़रूरी होता नहीं है, दिवस मनाने के लिए उसके बारे में थोड़ा जानना भी ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए ये पूरी कहानी सुन करके आपको इतना इंटरेस्ट आने वाला है कि आपको बिरयानी से और ज़्यादा प्यार हो जाएगा। तो क्या है बिरयानी की असल कहानी। बिरयानी जो कि कहते हैं कि मुग़लों की देन है, यानी जब मुग़ल आए तो वो साथ में बिरयानी लेकर के आए। असल में शाहजहाँ की बेगम ने जब देखा कि मुग़ल सैनिक युद्ध के दौरान थक जाते हैं तो उन्हें यह महसूस हुआ कि मुग़ल सैनिकों को ताकत की ज़रूरत है, और ताकत के लिए उन्होंने अपने रसोइयों को ये बताया कि कुछ ऐसा बनाइए जिसमें चावल हो, गोश्त हो, मसाले हों, और एक ही जो डिश है उससे सैनिकों का पेट भी भर जाए और उन्हें ताकत भी मिल जाए। तो इजाद हुआ बिरयानी का, क्योंकि गोश्त और चावल और मसालों को मिला के बनाया गया सैनिकों के लिए बिरयानी। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जब अरब यहाँ आए तो अरबों ने साथ में बिरयानी लेकर के यहाँ पर आए, मालाबार तट पर लेकर के आए, और धीरे धीरे मालाबार तट से वो पूरे भारत में फैलने लगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पर्शियन लोगों ने बिरयानी को भारत में लेकर के आने का बीड़ा उठाया था, और जब वो यहाँ पर बिरयानी बनाते थे तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों को पसंद आया और बिरयानी पूरे भारत में फैल गया। खैर, लाया किसी ने भी हो, हम इंडियंस हैं और हमारे इंडियन में ये एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने प्रयोग से नया रूप दे ही देते हैं। तो सेम यही चीज़ें बिरयानी के साथ होना शुरू हुई, यानी एक वो बिरयानी जो गोश्त और चावल को मिला के बनाई जाती थी, उस पर इतने सारे प्रयोग किए गए कि उसका रूप बदलते 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 50 तरह की बिरयानी भारत में बनने लगी और अलग अलग नाम पड़ने लगे। अब ये अलग अलग नाम क्या हैं? तो नाम हैदराबादी बिरयानी, मालाबारी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कोल्हापुरी बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी और ना जाने कितनी सारे तरह की बिरयानी के नाम पड़ गए। नाम कुछ भी हो, स्वाद तो एक ही होता है जो सबकी ज़ुबान पे आ जाता है। तो नाम के पीछे नहीं भागते हैं और ना ही इतिहास के पीछे भागते हैं, तरीका समझते हैं। बिरयानी को बनाने का तरीका में से सबसे फेमस तरीका था दम की बिरयानी, और इस दम की बिरयानी का ईजाद किया अवध के नवाब ने। अवध के नवाब जब बड़ा इमाम बाड़ा बनवा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके कारीगर पूरे दिन पूरी रात जब काम करते हैं तो वो थक जाते हैं। उन्होंने उनके लिए पूरी तरह से अच्छे भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया और उन्होंने बनवाया दम की बिरयानी का प्रोसेस, जिसमें उन्होंने बताया कि चावल, गोश्त और मसालों को बंद करके उसे सील करके धीमी आंच पे रख दिया जाए, 3 से 4 घंटे पकने दिया जाए और उसके बाद उन कारीगरों को दिया जाए। तो इस तरह से दम की बिरयानी का ईजाद हुआ। लेकिन फिर वही बात कि भारत है तो भारत तो अपना तड़का उसमें देगा ही, तो दम की बिरयानी को नए नए रूप मिलते रहे। लेकिन बिरयानी के आगे हमेशा एक वर्ड लगता है, वो है शाही बिरयानी, क्योंकि बिरयानी राजाओं का खाना होता था, यानी राजा के दरबार में ये बनता था और वही जो राजा के दरबारी होते थे उन्हें ही बिरयानी खाने को मिलता था। उस समय राजा के दरबारियों में सबसे ज़्यादा होते थे कायस्थ।
और जब ये दरबारी बिरयानी खा करके घर जाते थे तो अपने घर की स्त्रियों को बिरयानी की बखान करते थे कि बिरयानी में ऐसा था, बिरयानी में रेशे थे, बिरयानी में चावल था, बिरयानी में प्याज था और ऊपर से मसाले थे। तो जब घर की स्त्रियां इस पूरे विवरण को सुनती थीं तो वो अपनी तरह से बिरयानी को बनाने की कोशिश करती थीं। उस समय घर की रसोई में नॉनवेज यानी कि गोश्त नहीं आता था, तो उन्होंने उसको एक अलग रूप देना शुरू किया। कटहल की बिरयानी बननी शुरू किया। कटहल उन दिनों बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता था, लेकिन घर के खाने से कटहल शाही खाने का रूप लेने लगा, क्योंकि कटहल में होते हैं रेशे और कटहल बिरयानी बनना शुरू हुआ। धीरे 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 शाही बिरयानी घर की बिरयानी का रूप लेने लगी और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है घर की महिलाओं को, जो बहुत कम लोग देते हैं इस क्रेडिट को। तो फिलहाल घर की महिलाओं ने बिरयानी को अलग अलग रूप दिया और बिरयानी बनने लगी वेज बिरयानी। जिन लोगों को ये लगता था कि बिरयानी सिर्फ गोश्त की होती है, नॉन वेज खाने वाले लोग ही खा सकते हैं, उनके लिए एक नया चरण आ गया कि अब सब्जियों की भी बिरयानी बनने लगी। मिक्स वेज बिरयानी बनी, सोयाबीन बड़ी की बिरयानी बनी, कटहल की बिरयानी बनी, पनीर की बिरयानी बनी, मशरूम की बिरयानी बनी, कॉर्न की बिरयानी बनी। यानी बिरयानी स्टेप बाय स्टेप अपना विस्तार, अपना रूप बदलता गया और धीरे धीरे 50 तरह की बिरयानी भारत में बनने लगी और लोग बड़े चाव से इसे खाने भी लगे। तो बिरयानी का इतिहास राजाओं से शुरू होकर के घर तक पहुंचा और घर से पहुंच करके ये गलियों तक पहुंचा। खाना दो तरह का होता है, एक शाही खाना होता है और एक स्ट्रीट फूड होता है। ये जो तीसरा सेक्शन था घर का खाना, इसे महिलाओं ने बढ़ाया और धीरे धीरे अब गलियों में, कूचों में, ठेले पर बिरयानी मिलने लगी, हांडी में बिरयानी मिलने लगी, जिसे हांडी बिरयानी कहा गया। तो बिरयानी की कहानी राजाओं से शुरू होकर महिलाओं तक पहुंची, घर घर तक पहुंची, डाइनिंग टेबल तक पहुंची और धीरे धीरे इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर किए जाने वाली डिश बन गई हमारी बिरयानी। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिरयानी एक संपूर्ण डिश है। आज के समय में हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहला थॉट आता है कि वो हेल्दी हो। पहले के लोग बजट देखते थे, समय देखते थे कि कम समय बने। आज के लोग बजट भी देखते हैं, समय भी कम लगे बनने में और साथ ही साथ वो हेल्दी भी हो। तो बिरयानी बेसिकली चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बिरयानी के लिए अच्छी क्वालिटी का चावल होना ज़रूरी है, जैसे कि बासमती चावल जो होता है वो हेल्दी होता है। साथ ही साथ बिरयानी में जो कॉम्बिनेशन लगाया जाता है, चाहे वो गोश्त का हो, चाहे वो चिकन का हो, अंडे का हो, मशरूम का हो या सब्जियों का हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। और साथ ही साथ उसमें पड़ता है घी, प्याज और बहुत सारे हर्ब्स, जिन्हें हम गरम मसाले कहते हैं, वो बेसिकली हर्ब्स होते हैं और प्राचीन ज़माने से ही इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता था। तो ओवरऑल बिरयानी ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो बनती तो एक ही डिश है, लेकिन आपकी पूरी थाली कंप्लीट करती है और आपको पूरी तरह से हेल्दी खाना देती है। तो जब भी कुछ हेल्दी खाना हो, फटाफट से खाना हो, बजट में खाना हो और जल्दी बनाना हो, तो बिरयानी ज़रूर बनाइए। और अभी तक बिरयानी के बारे में इतनी सारी बातें सुन करके आपके मुंह में तो ज़रूर पानी आ गया होगा और आपका मन बिरयानी खाने का कर गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिरयानी बनाने की ढेर सारी रेसिपीज़ की लिंक शेयर की हुई है। वेज, नॉन वेज, अलग अलग तरह की बिरयानी की रेसिपी की लिंक है, उस पर क्लिक करिए। जो भी रेसिपी आपको पसंद आए आज ही उसे बना के ज़रूर खाइए। और कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको शेयर ज़रूर करिए और हाँ, मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर ज़रूर बनिए, क्योंकि आपको रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल जानकारी से भरी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी बिरयानी डे।